हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक ट्विस्टेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें देखना पसंद है तो आप मेरे यूडेमी कोर्सेज देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और ये ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करो, उसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, जैसा कि हम हमेशा देते हैं। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट लॉन्ग एंड बैकग्राउंड कलर वाइट कलर। और सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर दो। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई ताकि एक बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाए और इसे हम नाम दे देंगे फ्रैक्टल। फ्रैक्टल नाम हम इसे ले दे देंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। और इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके आप यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइस इफ़ेक्ट अप्लाई कर दो सिंपली। ओके, अब यहाँ पे इसकी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। हमें यहाँ पे इन सब चीज़ों पे कोई भी चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ाना है और ब्राइटनेस थोड़ा बहुत घटाना है। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये फ़िलहाल के लिए 3 पे है, हम इसे 6 पे है, हम इसे कर देंगे 3। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। अब यहाँ पे इसकी स्केलिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब अगर आप इसकी स्केल बढ़ाएंगे तो सब जगह से एक साथ बढ़ेगी। हमें करना यह है कि हमें इसे यूनिफॉर्म स्केलिंग को अनचेक करना है ताकि हमें हाइट और विड्थ दोनों अलग अलग मिल जाए। उसके बाद स्केल विड्थ हम थोड़े से बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से और कम कर देंगे एक्चुअली। और इसकी जो स्केल हाइट है हम उसे बढ़ा देंगे और हमें ये बढ़ानी है बहुत ही लंबी तरीके से, कुछ इस तरीके से, जब ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाए और स्केल विड्थ छोटी कर दें। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट टर्बुलेंस, उस पर एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, यू प्रेस कर दो और जाओ अराउंड 20 फ्रेम्स। और इससे आप देख सकते हो ये एंकर पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसे सिंपली यहाँ पे लेके आओ, तो जब आप इस एनिमेशन को देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अगर आप चाहें तो इसे और थोड़ा आगे लेके आओ ताकि एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो। मैं इसे और भी आगे लेके आता हूँ और अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इवोल्यूशन, इस पर एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, यू प्रेस कर दो, अगेन जाओ 20 फ्रेम से और यहाँ पे 5 रोटेशंस में बना देता हूँ ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ एनिमेशन मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब राइट क्लिक करके न्यू की फ्रेम न्यू लेयर बना देंगे और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे ट्विस्ट और ट्विल करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इफेक्ट और सिंपली डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। अब ये जो एंगल है ये मैं अगर इसे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलेगा। और ट्विल रेडियस आप बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम इसे नाम दे देंगे बीजी और ओके पे क्लिक करो। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्केल है वो बढ़ा दो। तो अब जब इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब राइट क्लिक करके न्यू की फ्रेम क्रिएट करो और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ और यहाँ पे हम नाम दे देंगे टिंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। इसे स्वैप कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें खाली अपने कलर्स को एडजस्ट करना है। इसे सिलेक्ट करो, ब्लैक की जगह सपोज आप रख दो रेड कलर, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर दो। उसके बाद यू, उसके बाद जाओ समवेयर अराउंड 20 फ्रेम्स, यहाँ पे आप डिफरेंट कलर डाल दो। 4 फ्रेम्स पे जाओ, यहाँ पे आप कोई और कलर डाल दो। 6 फ्रेम्स पे जाओ, यहाँ पे आप कोई और कलर चूज़ कर सकते हो, थोड़ा डार्कर वर्जन चूज़ करो ताकि हमें दिखे तो सही हो। और 8 फ्रेम्स पे जाके आप चाहे तो कोई और कलर चूज़ कर लो इस तरीके से और एंड प्रेस कर दो। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल जाएगी। ओके,
उसके बाद अगर आप तो मेन चीज़ तो यही थी कि आप इस तरीके का बैकग्राउंड कुछ इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। उसके बाद हम अगर आप चाहें तो इसे एक टेम्पलेट का अगर आपको लुक एंड फील देना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक पॉपिंस फॉन्ट यूज़ करेंगे। मैं पॉपिंस मीडियम्स फॉन्ट यूज़ करूँगा और इन दोनों लेयर्स को हाइड कर दो। कंट्रोल के प्रेस करके ओप्पो कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन करके मैं ब्लैक कलर की कंपोजिशन बना देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ मोशन डिज़ाइन, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स का डिस्टेंस 0 कर देता हूँ। सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी करो कंट्रोल सी करके, 2 बार स्पेस बार क्रिएट कर दो, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, टेक्स्ट को कॉपी करो, अगेन 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी, अगेन 2 बार स्पेस, कंट्रोल वी। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाओ, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली। उसके बाद अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस मेक श्योर कि आपने एक टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया हो और यहाँ पे उस पर एक मास्क क्रिएट कर दो कुछ इस तरीके का। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर के अंदर जाओ, पाथ ऑप्शंस में जाओ और ये जो पाथ है यहाँ पे हमें मास्क क्रिएट करना है। तो हमें आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। रिवर्स पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करो, स्पेस बार 2 बार स्पेस बार क्लिक कर दो और अगेन कंट्रोल वी कर दो। और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ वियर्ड लग रहा है, तो अगर आपको ये फिक्स करना है कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करो और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो एडजस्ट कर दो। तो मुझे ये इस तरीके का ठीक लग रहा है तो मैं इस पे स्टिक कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन मिलता है फर्स्ट मार्जिन और ये सब एक की, फिर मैं फर्स्ट मार्जिन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, 8 सेकंड पे जाके इसकी जो वैल्यू है वो मैं बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं स्पेस बार क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अब इसे कंट्रोल डी करके अगर आप इसकी साइज़ कम कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके का भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं एनिमेशन टेक्स्ट रिवील करता हूँ तो एक एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँगा, फॉर एग्जांपल मोशन डिज़ाइन। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, मैं सिर्फ एक टेम्पलेट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन टाइप कर रहा हूँ, आई मीन टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। इसे इंक्रीज कर दो साइज़ और यहाँ पे ला के रख दो इस मोशन टेक्स्ट पे। मोशन टेक्स्ट को सपोज मैं लाइट वर्जन फॉन्ट यूज़ कर देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा लाइट की तरह और इसे अलाइन टैब में जाकर अलाइन हॉरिजॉन्टली अलाइन वर्टिकली, ओके। इसे सिलेक्ट करके थिन फॉन्ट यूज़ कर देता हूँ और इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली अलाइन इट वर्टिकली। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, सेकेंड लेयर सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल बढ़ा दो, टी फॉर ओपेसिटी और ओपेसिटी रख दो 10% या फिर आप अपनी मन चाहे ओपेसिटी रख सकते हो कुछ इस तरीके से। हमें बस थोड़ा सा इसे दिखाई देना है। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करो और आप रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक मास्क बना दो कुछ इस तरीके का और इसे इन्वर्टेड मास्क कर दो और मास्क में जाके थोड़ा सा हल्का सा फेदर्स डाल दो इसमें अप टू 50, ठीक है, ताकि वो बीच में ना आए टेक्स्ट के। और अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इस ड्रॉप शेडो इफेक्ट का डिस्टेंस मैं रख दूंगा 20, सॉफ्टनेस रखूँगा 200 एंड कलर जो है मैं रख दूंगा ब्लूइश कलर समवेयर अराउंड लाइक दिस, ओके। तो हमें कुछ इस तरीके की ड्रॉप शेडो भी मिल जाएगी। तो इस तरीके का एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड हमें मिल जाएगा और एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट हमारा बन जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर।